यह जिले के टेकारी नगर पंचायत को बिहार सरकार द्वारा नगर परिषद में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र में विकास गतिविधियां और जन सुविधाओं को अधिक सुविधाजनक ढंग से संचालित किया जा सकेगा। हालांकि वार्ड 19 के पार्षद प्रतिनिधि सुहेब कुमार सिंह का कहना है कि टेकारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद शहर की साफ सफाई, विकास कार्य और जनहित से जुड़े कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। पार्षद ने बताया कि नगर परिषद में मुख्य पार्षद नगर निगम के अधिनियम को दरकिनार कर मनमानी पूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सशक्त अस्थायी समिति एवं बोर्ड की सहमति के बिना कई ऐसे कार्य केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। सशक्त अस्थायी समिति की बैठकें नहीं हो रही है और यदि होती भी है तो उसमें केवल एक ही समुदाय एवं जाति के लोग शामिल होते हैं। इससे जनहित से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता नहीं रह गई है। ऐसे में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक नहीं होना निगम की राजनीति में चर्चा का विषय बनने लगा है। सशक्त अस्थायी समिति के अस्तित्व को नकारते हुए फॉगिंग मशीन को खरीद लिया गया, लेकिन वे कहीं दिखती नहीं। यह केवल शोभा की वस्तु बना हुआ है। गंदगी की वजह से मच्छर बढ़ गए हैं, लेकिन नगर परिषद को इसकी परवाह नहीं। दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं। वही सुहेब कुमार सिंह ने कहा कि जनता ने अपने बहुमूल्य मत देकर मुझे इस पद पर पहुंचाया है, अतः मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसके हितों के लिए कार्य करूं। इसी उद्देश्य से मैं अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा हूं। आज तो सरस्वती पूजा के दिन है। हम अपने पूरे नगरवासी को सरस्वती पूजा का शुभकामना देंगे और खुशी खुशी सब लोगों से ही निवेदन करेंगे कि सरस्वती का पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाएं और टेकारी को विकास में आगे आगे आप लोग को सहयोग मिलेगा। आगे हम लोग काम करते रहेंगे। माँ सरस्वती का आराध्य का दिन है। स्वच्छता को लेकर के आज क्या कुछ रहस्यमय रहा हो यहाँ पर देखने को? स्वच्छता में टेकारी ठीक ठाक है। स्वच्छता में कहीं कोई समस्या नहीं है। टेकारी के पदाधिकारी और टेकारी के हमारे सफाई कर्मी टेकारी को स्वच्छ रखने में हम भूमिका निभाते हैं और कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि टेकारी में विकास है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कहीं कहीं दिखावा भी है। किस मायने में दिखावा बात कर रहे हैं? किसी भी चीज़ में विकास के नाम पर लोग हवा तो उड़ा देते हैं कि विकास है और इस चीज़ को ऐसा देखा जाता है कि विकास के नाम पर सुनने भी देखने को मिलता है। विकास के नाम पर यहाँ कोई समस्या नहीं है। विकास में जब से ही पदाधिकारी राजेश झा आए हैं तब से विकास का गति टेकारी नगर परिषद में तेज हुआ है। इसके पूर्व 1 साल कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं वो सब हमको बताएंगे। क्या क्या सामान यहाँ परिचित किया गया, क्या क्या खरीद किया गया। ठंड का मौसम था, क्या कुछ रहा नगर निगम की तरफ से? नगर निगम के तरफ से प्रत्येक वार्ड में सामाजिक जगह जो था, चौराहा जो था, उस सब जगह पर अलाव का व्यवस्था किया गया था। आपके बगल में ही दीनदयाल उपाध्याय जिसके तहत 24 घंटा सेवा दिया जाता है, खाने सब चीज़ का व्यवस्था, क्या कुछ लगता है कि ये उचित है? ये सिर्फ कागज पर है, इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाने से क्या होता है? यहाँ एक दूगों के लाते भी है गरीब के, तो रात को भाग जाता है, नहीं रहता है। अच्छा, कारण क्या है सर? कारण है कि विधि व्यवस्था नहीं मिल पाता है उसको। अच्छा, नगर परिषद में सामाने बहुत सारा रखा हुआ है, चाहे मच्छर भगाव का हो या फिर डंपिंग सिस्टम का हो। क्या कुछ लगा है कि ये शोभा का वस्तु बना हुआ है या फिर यूज भी होता है? नहीं, 75% शोभा का वस्तु है, 25% यूज होता है। तो आप लोग वार्ड प्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ उठाने से कोई नहीं सुनता है। नीचे से ऊपर तक सबके कार्रवाई बराबर चलता है। आपस में क्या इन लोग का डिस्ट्रीब्यूट है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको हमको चिल्लाने से कोई सुनने वाला नहीं है। आप भी एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, आप किस नज़रिया से देखते हैं टेकारी परिषद को? हम टेकारी नगर परिषद को विगत जो 2 साल क्रॉस किया है, इसमें यही समझ में हमको आया कि यहाँ कुछ बोलने और करने और चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो पदाधिकारी, जो चेयरमैन, वो सरकार के द्वारा वन मैन बना दिया गया, निरंकुश बना दिया गया। इसके चलते पार्षद को कहीं कोई सुना नहीं जाता है। पार्षद निरीह है।
तो आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ विकास करने का? हम अपने स्तर से, मेरे पास जितना अधिकार है, नली गली झाड़ू, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, काम कर रहे हैं। अभी अब क्षेत्र से ही आ रहे हैं, नली कचरा है उसको निकलवा के आ रहे हैं, सरस्वती पूजा के दिन है, चूना छिड़काव करवा के यही करके आ रहे हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं। खरीदने का काम पदाधिकारी और चेयरमैन का है, उन लोग आपस में स्टैंडिंग बैठता है और खरीद करता है, जो मन में आता है सामान यहाँ आ जाता है। पार्षद क्या करेगा इसमें? स्टैंडिंग कमेटी का तो बैठक लगातार होता है। लगातार होता है, तो स्टैंडिंग कमेटी में एक ही जाति का पूरा व्यक्ति है, उसमें दूसरे कौम का एक भी व्यक्ति नहीं है। चेयरमैन मुस्लिम है, स्टैंडिंग तीनों मुस्लिम है। एक उपाध्यक्ष है जो अस्थायी, उसको आप हटा नहीं सकते। अगर बस चलता तो उसको भी हटा करके अपना रख लेते हैं। यूँ माने कि टेकारी में विकास के नाम पर शून्य, चाहे तो चेयरमैन का चेहरा है केवल, बस 100%, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या आप सोचे हैं टेकारी के लिए? हम तो जनता से यही कहेंगे, अपील करेंगे टेकारी नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता से कि आने वाला जो समय है आएगा, उसमें सोच विचार करके उचित लोग को ही चुनाव करें, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी जात का हो। अच्छा, वार्ड पार्षद का एक अधिकार भी होता है कि वो जो भी चेयरमैन को चुने उनको क्लियर हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही तो सबसे बड़ा त्रासदी है पार्षदों के साथ। विधायक जी के विधानसभा में वोटिंग का अधिकार है, सांसद महोदय का लोकसभा में वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन पार्षद के अपने हाउस में वोटिंग करने का अधिकार नहीं। हम किसी प्रकार का चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं। हम लोग बहुमत से अगर कोई एजेंडा को खारिज करते हैं तो उन लोग स्टैंडिंग से पास करके परचेज कर लेता है। वार्ड भी दो भागों में बटे हुए हैं। वो तो सब जगह लोकतंत्र का ही खूबी है, लोकतंत्र का ही खूबी है। वार्ड बटेंगे नहीं तो राजनीति कैसे होगा। किस वार्ड के हैं आप? हम वार्ड नंबर 19 पे प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी पार्षद है वार्ड नंबर 19 में क्या क्या अभी तक किया गया है योजनाओं के नाम पर? या 19 में जल मीनार बनवाए, इसके अलावा फेवर पथ लगवाए, इसके अलावा नाली बना। तो जो कार्य हो रहा है वो सभी वार्ड में हो रहा है। आप वार्ड पार्षद हैं, उच्च अधिकारी आपसे सुनते नहीं हैं, तो आगे के लिए जनता का क्या राह चुने? कैसे आखिर जनता आपको फिर से सपोर्ट बनाएगा? क्योंकि अब तो जनता के चुनने के लिए तो जो हम लोग से जितना अधिकार, जितना हमारे पास जनता अधिकार दिया उतना तो हम कार्य कर रहे हैं। इसमें जनता हम पर भरोसा करके, विश्वास करके फिर आगे चुनेगी। क्या कुछ संदेश देंगे टेकारी नगर परिषद के? नगर परिषद को संदेश देंगे कि इसी तरह से फलते फूलते रहे, आगे विकास की गति तेज रहे। परिचय नहीं। सुभय कुमार सिंह, पार्षद 19 नंबर।